हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम BCS 012 का असाइनमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक का करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक मैंने पहले डाल रखा है दो पार्ट्स में। एक पार्ट होगा 1 से लेके 4 तक और दूसरा होगा 5 से लेके 8 तक। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हो। तो चलिए आज का क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है, सॉल्व द इक्वेशन x³ माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट वन ऑफ द रूट्स एक्सीड द अदर बाय 2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है, इससे साफ पता चल गया कि इसके 3 रूट्स होंगे। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने रूट्स माना। एक को हमने अल्फ़ा कहा और दूसरा कह रहा है कि रूट एक्सीड द अदर बाय 2। तो दूसरे रूट्स को हमने अल्फ़ा प्लस 2 माना और तीसरे को हमने बीटा माना। अब अगर आपने क्यूबिक इक्वेशन का आप जानते होंगे उसमें 3 रूट्स माना जाता है, तो उसके अंदर पहले क्या किया जाता है, तीनों रूट को ऐड करके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे करके। तो यहाँ पे ये 3 रूट्स हैं, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा। ये हमने किया, ये जो होता है तीनों रूट्स को ऐड करके इज इक्वल टू होता है -b/a। अब ये -b कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा? तो अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा तो कुछ इस टाइप से होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है इक्वेशन, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके a b c d निकाल लेते हैं। उसके बाद जिसकी ज़रूरत हो, जैसे यहाँ पर कहा b का काम यहाँ पर -13 कर रहा है, c का काम 15 कर रहा है, d का काम 189 कर रहा है, a का काम यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये हमारा 13 हो गया। फिर क्या होता है, हर दो रूट्स को मल्टीप्लाई कर करके ऐड किया जाता है। तो वैसे किया, वो जो होता है c/a। तो c का काम यहाँ पे 15 कर रहा है, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 15 ही हो गया। और तीसरे केस में होता है तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, वो आपका -d/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे d का काम 189 कर रहा है, तो -189 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया होता है उसको इक्वेशन 1 का, ये जो आया इसको इक्वेशन 2, ये 3 और ये 4। अब हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन उठाएंगे, पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 उठाया और इसे सॉल्व किया। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा, और ये 2 जो है उसको राइट साइड लेके चले गए क्योंकि 13 भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, दोनों को एक साइड कर दिया। तो 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा। तो अगर हम यहाँ से बीटा इज इक्वल टू बात करते हैं तो 11 - 2 अल्फ़ा के आ जाता है। अब ये जो वैल्यू बीटा का आया, ये वैल्यू उठा के इसके इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो जब इसको इक्वेशन में 3 में डाल के फिर इसे जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। इसे और भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा आगे का जो आता है, फिर आगे इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आया -1/3, दूसरा आया 7। अब अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 1/3 और 7 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 है तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 है, ऊपर में हमने निकाल रखा था बीटा इज इक्वल टू 11 - 2 अल्फ़ा के। तो जब इसमें हम ये वैल्यू अल्फ़ा का वैल्यू 1/3 डालेंगे 35/3 आएगा। अब अल्फ़ा का वैल्यू -1/3 और बीटा का वैल्यू 35/3, ये इक्वेशन 4 जो था ऊपर में उसमें डाल के चेक करेंगे क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप देखोगे इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो अब हमारे पास बच गया अल्फ़ा का वैल्यू 7। अब 7 डालेंगे अल्फ़ा का वैल्यू इसी में, जो इक्वेशन ये जो था बीटा इज इक्वल टू उसमें डालेंगे, तो ये हमारा बीटा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। फिर ये अल्फ़ा का वैल्यू 7 और बीटा का वैल्यू -3 डाल के इक्वेशन 4 में चेक करेंगे तो देखेंगे ये इक्वेशन को, जो इक्वेशन 4 है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया, बीटा ये आ गया। तो अब जो हमें 3 रूट्स माने थे, तो अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा तो हमारा 7 आ गया, दूसरा रूट्स हम माने थे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमारा 9 आ गया, और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 यहाँ पर था तो ये 9 आ गया और बीटा इज इक्वल टू -3 आ गया। मतलब हमारे 3 रूट जो आए वो हमारे दिस आ गए। यही हमें पूछा जा रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सॉल्व द इनइक्वालिटी मोड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर देन 5 एंड ग्राफ इट्स सॉल्यूशन। मीन्स क्या करना है, पहले तो इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फिर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है।
तो इसमें हमें दो चीज़ करना है, पहले तो इसे सॉल्व करना है और दूसरा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और अगर आपको जो मैं ये समझा रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो ये हमारा आ गया मोड ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर देन 5। अगर आपको पता होगा तो जो ये नीचे वाला अगर किसी के अपॉन में 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। हाँ, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो वही हमने लिखा है x - 1 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करते हैं x इज इक्वल टू, तो x नॉट इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये 1 अगर उस साइड चला जाएगा, इसका मतलब है x - 1 मोड ऑफ x - 1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 पे मोड लगाओगे तो वही 2 ही हो जाएगा, 2 नीचे में ये मोड लगाया। अब हमने क्या किया, इस 2 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x - 1 इससे मल्टीप्लाई किया और 2 अपने जगह पे रह गया, 30 हो गया। अब हम ये क्या किए, इस 2 को अपने जगह पर, इस 5 को इस साइड लेके आ गए, तो हमारा ये आ गया x - 1 लेस देन 2 अपॉन। अब ये मोड है, मोड जब हटेगा तो इस पर प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि x - 1 लेस देन -2 अपॉन 5 भी होगा और ग्रेटर देन भी होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, या तो ग्रेटर देन होगा या तो निगेटिव वाले को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड डाल दिया और पॉजिटिव वाले को राइट साइड डाल दिया। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, अब ये -1 को हटाएंगे तो -1 हटाएंगे मतलब यहाँ पर +1 चाहिए, तो यहाँ भी +1 करेंगे, इस साइड भी +1 करेंगे। तो ऐसे करके इसको सॉल्व किया तो x जो हमारा लाई किया वो 3/5 से 7/5 के बीच में किया। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक लाइन खींच लो और लाइन खींचने के बाद इस पर क्या करो, ये 0 1 2 ऐसे करके हम ले लेते हैं। अब कुछ बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि ये इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 का मतलब क्या हुआ। तो 3/5 अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसे क्या करते हो, नॉर्मली बस डिवाइड कर देते हो। तो ये 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.6 आ जाएगा। तो ये 0.6 आ गया तो क्या होगा, ये 0 है तो 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.6 यहाँ पे आएगा। तो ये हमने 3/5 डाल दिया। फिर वैसे 7/5 का करोगे तो यहाँ से 5 7 में किया तो ये हमारा 1.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1.1 होगा, 1.2 होगा, तो ये हमारा आ गया। तो ऐसे करके आप इसे सबसे पहले अगर अपॉन के फॉर्म में होगा तो आप उसे डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आपको इस पे दिखा देना। तो ये हमने ये जो पिंक कलर से लाइन दिखाया है ना, वो इसी के यही हमने दिखाया है। यही हमें पूछा जा रहा था। एक तो ये पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू बताने, दूसरा इसका ग्राफ ड्रॉ, ये हमारा आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21 इज इंक्रीजिंग एंड फॉर विच इट इज़ डिक्रीजिंग। मतलब ये कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा ये हमें बताना है। इसको बताने के लिए हमारा f(x) दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा काम है कि इसका डेरिवेटिव कर लो। तो डेरिवेटिव हमने यहाँ पर f(x) का डेरिवेटिव किया। अगर डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव में एक फार्मूला होता है dx⁴n अपॉन dx इज इक्वल टू होता है nx⁴n-1। तो यही फार्मूला लगा के इसको भी सॉल्व किया। और अगर किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ लगा हो तो उस केस में उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो वैसे 8 यहाँ पे कॉमन आ गया, x³ का आप करोगे तो 3x² हो जाएगा और 3 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 आ गया। वैसे फिर इसका किया, फिर इसका किया, और ये यहाँ पे देखो 21 जो है प्योर कांस्टेंट है, तो इस केस में इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ तक जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लिए और इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, लेकिन क्यूबिक किसी किसी बच्चे को नहीं आता है। तो कैसे किया जाता है उसको समझो। सबसे पहले क्या करो, अपने मन से कोई एक वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू 1 इसमें डाल के देखो कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अगर ये कर रहा है तो ये इसका एक रूट्स हो गया, अगर नहीं कर रहा है तो x इज इक्वल टू -1 लो। फिर अगर ये भी नहीं कर रहा है तो x इज इक्वल टू 2 लो, फिर वो भी नहीं कर रहा है तो x इज इक्वल टू -2 लो। ऐसे ही करके
1 2 3 4 5 ऐसे करके आप बढ़ते जाओगे, देखोगे कि कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो जब मान लो कि जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 डाला गया तो ये इसको एग्जिस्ट मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा था इस इक्वेशन को। तो जब इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये इसका एक फैक्टर बन गया। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 1 से डिवाइड इसको इसमें डिवाइड कर देना 24x², या फिर ये 4 कॉमन है, ये जो पार्ट्स है इसमें डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद आप देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व करना तो आपको पता ही है, फिर उसको सॉल्व कर लोगे, मीन्स इसका फैक्टर जो बन के आ जाता है वो हमारा दिशा। अब क्या है कि एक एक करके इसको अगर हम बात करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, फिर वैसे ही यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, 3 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एक लाइन खींचे, यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। अब हमें क्या करना है कि x का वैल्यू 1 से छोटा इसमें डाल के देखना है, और डाल के देखने के बाद देखेंगे क्या निगेटिव वैल्यू आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो f' आएगा वो हमारा लेस देन 0 आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। फिर वैसे क्या करेंगे 1 और 2 के बीच वैल्यू लेंगे। तो आप पूछोगे 1 2 के बीच क्या वैल्यू लेंगे, तो आप 3/2 ले सकते हो, तो वो आप डाल के चेक कर, या और भी जो आपको मतलब जैसे 1.1 भी ले सकते हो, 1.2 भी ले सकते हो, ऐसे करके आप वैल्यू मतलब 2 से छोटा होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ऐसे वैल्यू डाल के देखोगे तो f' जो हमारा आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर 2 से 3 के बीच में डाल के देखेंगे तो देखेंगे निगेटिव आएगा। फिर 3 से ग्रेटर देन डाल के देखेंगे तो देखेंगे कि हमें ये ग्रेटर देन आ रहा है। तो ऐसे करके कब पॉजिटिव आया कब निगेटिव आया, तो हम देख रहे हैं कि 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव आया, और फिर 3 जब ग्रेटर देन लेंगे तब जाके ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैंस fx इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 के बीच में लिया, फिर यूनियन किया, फिर 3, और यहाँ पर हमें नहीं पता मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3, इन्फिनिटी लिया। इस केस में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा कि डिक्रीज अगर 1 से कम लिया तब, तो मतलब 1 से कम लिया तो इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1, और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 3 के बीच में निगेटिव आ रहा है, तो इस केस में ये डिक्रीज करेगा। यही हमें पूछा जा रहा था, यही हमारा आ गया आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ fx इज इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 2014, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है r मतलब रियल नंबर के अंदर। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम डालते जाएंगे। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब fx इज इक्वल टू हमने ये लिया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है f' निकाले। f' निकाले तो हम देख रहे हैं कि ये आया 3x² माइनस 12x प्लस 9। अब इसमें से हम देख रहे हैं 3 कॉमन आना है, ले लिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 आ गया। तो क्या होता है f' जो हम लेते हैं इज इक्वल टू 0 होता है, तो उस केस में अगर x का वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया कि किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अभी तक हमें ये नहीं पता कि किस टाइप का वैल्यू आएगा, मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, तो वो हम उसके लिए फिर से हमने क्या किया, जो डेरिवेटिव था उसको फिर से हमने डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ जो है ना 3x² माइनस 12x प्लस 9, इसको हमने फिर से डेरिवेटिव कर दिया, तो ये हमारा 6x माइनस 12 आ गया। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 2। अभी भी हमें जो है यहाँ पे वेरिएबल है, इसे पता नहीं चला कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, जो x का दो वैल्यू है 1 और 3, इसमें डाल के चेक करेंगे। एक बार पहले हमने 1 डाला, f" में हमने 1 डाला, तो 1 डाल के सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें -6 आया। तो -6 इसका मतलब लेस देन 0 आया, और f" पे हम 3 पॉइंट डाल के देखेंगे तो ये हमें +6 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो सेकेंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम आएगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव हमने किया और अगर लेस देन 0 आता है तो उस केस में मैक्सिमम होता है, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हमें मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा वी सी दैट fx हैज़ अ लोकल मैक्सिमम
एट एक्स इज इक्वल टू एंड लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन हमारा दिया होता उसमें सिर्फ पॉइंट पूछा जा रहा था कि किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, और हमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर हमें ये पूछा जाता कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तब ये पॉइंट्स हम फंक्शन में डाल के देखते कि वो वैल्यू क्या आएगा। अगर हमें सिर्फ पॉइंट्स पूछ रहा है तो सिर्फ हम पॉइंट्स के ही बारे में बताएंगे, हमें फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में।